इन्ना शान अका हुवल अबतर, ये इन्हीं लोगों के लिए है। अबू जहल अबू लहब के लिए नहीं है, क़यामत तक के आने वालों के लिए है। इन्ना शान अका हुवल अबतर। तो जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले रहेंगे, इस कुरान की ये आयत का लठ और खुदा की आवाज़, गैबी आवाज़ ज़रूर उठती रहेगी। इंशाअल्लाह इनका तो अंजाम जो भी अल्लाह चाहेगा वही होगा। लेकिन हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, पुरअमन रहकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, FIR करानी है, कानून के दायरे में रह के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंतुक राज, प्रमुख हिंदू सेना। और आपको ज्ञात है पूरे देश में ये हमारी माँ भगवती का प्रसाद तलवार बट रही है। ये तलवार रेलवे लाइन की बनी हुई है और इसकी 30 साल की गारंटी हमारी तरफ से है। विद लाइसेंस हम तलवार दे रहे हैं। 1250 रुपये की है। आपका बुकिंग का पहले हम पैसा रखते थे, अब बुकिंग 0 बैलेंस पर है। NCR के अंतर्गत में कोई भी बुकिंग का पैसा पहले नहीं लिया जाएगा, केवल आप अपना पता लिखा दें। कम से कम 5 तलवार बुकिंग कराएं, ये तलवार आपके घर पहुंच जाएगी। ये 3.25 फुट की है और लगभग 1.25 किलो वजन से ऊपर की है। मजबूत तलवार है, लोहे का हत्था है और ये रेलवे लाइन की बनी हुई है। जितने भी सनातनी हिंदू हैं सभी को अपने घर में ये तलवार रखनी है। मेरा नंबर है 99। इस पर आप जो कि तत्काल बुकिंग करें और भारत के किसी भी हिस्से में बुकिंग करने के लिए आपको लगभग 10% जमा करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आपके घर पर डाक पहुंच सके। धन्यवाद। गृह मंत्रालय और PM हाउस में इसकी सूचना दे दी गई है। आपको लाइसेंस जायज़ मिलेगा। मेरे मित्रों, दोस्तों, इस्लाम के विषय में भविष्य पुराण में कहा गया है कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा मोहम्मद से और इस्लाम पैदा होने से हज़ारों साल पहले कह दिया गया है, जो लिंग कोई खाल को काटेंगे, लिंग छेदन करेंगे, बकरे जैसी दाढ़ी रखेंगे, राक्षस जैसा चेहरा होगा और एक नर पिशाच पैदा होगा जो 6 साल की अवस्था से बुढ़ापे में भी शादी करेगा, रेप करेगा, बलात्कार करेगा एक बालिका से और तलवार के जोर पर धर्म को चलाना चाहेंगे और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। वो मानवता को नष्ट करने का नियम निकालेंगे, हिंसा पर आधारित होंगे, बलात्कार पर आधारित होंगे, पर एक दिन धीरे धीरे करके वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अब शिक्षा का विकास हो चुका है। अब इस्लाम के विषय में जो कमियां हैं सबको मालूम पड़ चुकी हैं। सब जान चुके हैं कि मोहम्मद एक बलात्कारी है। इसलिए सभी हिंदुओं से निवेदन है, सनातनियों से निवेदन है, तलवार खरीदें, अपने घर में माँ भगवती की पूजा करें, क्योंकि तलवार के जोर पर इस्लाम बढ़ा था। इसे तलवार के जोर से ही समाप्त किया जा सकता है। हालांकि मेरे ऊपर काफ़ी सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है और दुनिया के इस्लाम जितना भी है मेरा विरोध में हो गया है। मैंने 3 साल PhD की है, इस्लाम को नज़दीकी से देखा है, जिहादियों को नज़दीकी से देखा है, आतंकवादियों को नज़दीकी से देखा है, इनकी अस्त्र शस्त्र बांटने की प्रक्रिया को देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गजवा हिंद नहीं होने देना चाहता। इसी सभी भारतीय सनातनी जितने भी हैं वो सभी तलवार रखें। और सुना इस वीडियो को, ये नुपुर, नरसिंहानंद और नवीन का भी अब्बा पैदा हुआ है। और आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को कि अगर तलवार अब नहीं होगी, या तो आप नहीं या तलवार नहीं। और हकीकत यही है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में ख़ास तौर से मुसलमानों को अगर गुस्से में आकर के या जो कुछ इसने करना चाहा, कराना चाहा है, कानून अपने हाथ में लेते हैं तो सज़ा आपको तलवार से तो कटेंगे बाद में, लेकिन कानून के तहत गिरफ्त में पहले आ जाएंगे। बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही मैंने अभी वीडियो के शुरू में कहा कि ये हकीकत बात है कि एक के बाद एक कोई ना कोई जन्म इस तरह का आदमी लेता ही रहता है कि जो मरने, मारने, काटने और हिंदुत्व की बात करके सनातन धर्म के नाम पर ये कहता है कि सिर्फ परचम अगर लहराएगा तो सनातनियों का लहराएगा। सवाल इस बात का है, क्या सनातन धर्म में इसी तरह से एक दूसरे को मरने, मारने, काटने की या सांप्रदायिकता फैलाने की प्रेरणा दी जाती है, सबक पढ़ाया जाता है? मेरा ख्याल है
कि एक अमन पसंद हिंदू यही कहेगा, नहीं, कभी नहीं। बहरहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी इसने की है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया, चाहे उसमें नरसिंह अनंत हो, चाहे उसमें नवीन हो या फिर नुपुर शर्मा हो। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त में शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम मौजूद हैं। आपका हिंदुस्तान लाइव पर मैं खैर मकदम करता हूँ। जी शुक्रिया बहुत। इमाम साहब, वीडियो आपने सुनी, देखी और सारी चीज़ को समझा भी होगा यकीनी तौर पर, और कहूँ तो एक मुसलमान होने के नाते गुस्सा भी आया होगा, लेकिन क्या आप कहना चाहेंगे और इसको देख करके क्या आपका पहला रिएक्शन है? देखिए, आसमान पर कोई थूकेगा तो उसी के ऊपर पड़ेगा। आसमान के ऊपर थूकने जैसा है ये। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है, सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया के बड़े लीडर मानते हैं, सारे धर्म गुरु मानते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज भरे पड़े हैं। माइकल एच हार्ट की किताब दी 100 बहुत मशहूर है, सालों से मशहूर है बहुत। मैं ये किस किस के नाम गिनाऊँ आपको? तो इस जैसे बकवासी जो जाहिल लठ, जो आतंकी ग्रुप के एक आदमी है ये, जिसने ये वीडियो बनाई है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुझे अफसोस ये होता है कि इतनी आज़ादी से ये लोग आतंक फैला रहे हैं। जहाँ भारत में गंगा जमनी तहजीब है, प्रेम और प्यार है, एक भाईचारा है, अमन है, शांति है, को एग्जिस्टेंस है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, वहाँ पर ये लोग इस तरह का खुल के, इन्हें कानून का डर नहीं है, इन्हें मंत्रालय का डर नहीं है, इन्हें गृह मंत्री का डर नहीं है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर का डर नहीं है, इन्हें भारत के कोर्ट्स का डर नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कि ऐसी बातें करना, वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करना, बहुत दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छी बातें कही हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर उनका बराबर मैसेज आता है, रमज़ान में उनका मैसेज आता है, और आशूरा पर इमाम हुसैन की शान में उनका मैसेज आता है। अभी 2 दिन पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज भेजा है और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, और पीरों की, फ़कीरों की, बुज़ुर्गों की और यहाँ की मोहब्बत की, दरगाहों की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बहुत बड़ी है, अल्लाह के वलियों की शान भी बहुत बड़ी है, और हर मुसलमान जो है अमन की बात करता है। तो इसने जो किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको जेल में डालना चाहिए, और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को जो ठेस पहुँची है उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरह से अगर कानून खुली छूट दे देगा आतंकवाद फैलाने के लिए, तलवारें बनाने के लिए, तलवारें बेचने के लिए, और गृह मंत्रालय का नाम भी उसमें आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी उसमें आ जाएगा, ऑफिस का नाम, तो ये बहुत बुरा है। बहरहाल देखिए, मुसलमानों को तो कोई डर है नहीं, मुसलमानों को तो शहादत और शहद दोनों अच्छे लगते हैं। मुसलमानों को तो कोई डर है नहीं, अल्लाह पर भरोसा है। ज़िंदगी हमेशा तो रहनी नहीं, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, इससे ज़्यादा तो है नहीं। हमें फ़िक्र है देश की, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें देश की फ़िक्र है। हमने देश को संभाला है, आज़ादी ली है, और 75 साल तक आज़ादी की रक्षा की है, देश को आगे बढ़ाया है। और एक सेकुलर जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह के आतंकी जब इस तरह का वीडियो वायरल करेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बदनामी देश की भी है और देश की सरकार की भी है, और मुसलमानों को तो अफसोस है ही।
लेकिन क्या आप लोग इसकी तस्वीर पहले नहीं देख चुके? ये वही शख्स है जो मुसलमानों के बीच में एक बार नहीं हज़ारों बार आया है। ये वही शख्स है कि जो शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ पर CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब ये आकर के स्टेज पर उसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को दर्राना गालियाँ देता था, बाकायदा कोसता था और बहुत तरह की बातें किया करता था, मुसलमानों से हमदर्दी जताता था और ये कहता था कि CA/NRC के इस मूवमेंट में आपके साथ हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर कार्रवाई पहले ही नरसिंगनन जैसे लोगों पर, जितेंद्र नारायण सर, नुपुर के ऊपर या नवीन पर, तो इसकी हिम्मत नहीं होती। जब तक पैगंबर रसूल की बात आती है तो तमाम मुसलमान कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी जानें कुर्बान हैं। वहाँ तो ये पहले ही से तैयारी करके बैठा हुआ है और हिंदुओं को उकसा रहा है ये कहकर कि हम लाइसेंस भी आपको देंगे, हम आपको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और साथ ही साथ गृह मंत्रालय से 1250 रुपये की ये तलवार, जिसकी गारंटी 30 साल की है, जो कि रेलवे लाइन की उससे बनी हुई है, ये तमाम चीज़ अगर है तो इसका मतलब तो ये है कि पूरी तरह से लचरता है। और कार्रवाई अगर पहले वाले लोगों पर होती तो आपको लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत होती? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कार्रवाई अगर होती तो यहाँ ये नौबत ना आती। और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि इन सब पर कार्रवाई हो। ख़ास तौर से ये जो खुद साख्ता नाम नहाद संत है, साधु संत है, इसने तो हिंदू धर्म को भी बदनाम करा है, हिंदू धर्म के साधु संतों को भी बदनाम करा है, पीले कपड़ों को भी बदनाम करा है। और मैं समझता हूँ कि इससे हिंदू भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। लेकिन भारत सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरा हो जाएगा। और इसके लिए जो ये कह रहा है, इस पर जो NSA लगे या UAPA लगे या कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो भी उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये ऐसा जुर्म है कि पूरे आलम में, पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में, वर्ल्ड में इसकी मजम्मत होगी। चूँकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ सिर्फ़ इंडिया से नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ सारी दुनिया से है। और सारी दुनिया के मुसलमानों को मैं ये समझ रहा हूँ कि सबको ज़रूर सदमा हुआ होगा और इसके ख़िलाफ़ हर तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं हुई अभी तक इमाम साहब, इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसकी वीडियो वायरल हो रही है, ख़ुद कह रहा है, तलवार दिखा रहा है, उकसा रहा है लोगों को, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी ना अब तक। तो मुसलमान फिर करें तो क्या करें? मुसलमान बहरहाल कानून के दायरे में लेके सारी कार्रवाई करें, FIR करें, जो भी कर सकते हैं करें, लेटर लिखें, बयान दें, कुछ भी करें। जो कानून के दायरे में रह के वो कर सकते हैं करें। आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपने दुख को जाहिर नहीं करेंगे तो दूसरों को पता कैसे लगेगा कि हम दुखी हैं? हमें बताना पड़ेगा। तो ये तो देश के प्रधान सेवक को नहीं देखना चाहिए कि ये इस तरीके का बयान देकर के एक मज़हब को, पर्टिकुलर मुसलमानों को दुखी कर रहे हैं या इंतशार पैदा करने की कोशिश है या फ़िज़ा को बदअमनी फैलाने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल आपने कहा। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत सूझबूझ, बहुत तजर्बेकार, बहुत समझदार और बहुत हर मामले को देखने वाले हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि इस मामले में उन्होंने कार्रवाई कैसे नहीं कराई। कराने की ज़रूरत है। देखिए, ये देश जो है ना सबका है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हर नागरिक की रक्षा सुरक्षा, 140 करोड़ की रक्षा सुरक्षा ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है। और ये जिस तरह से तलवारें बांट रहा है, तलवार का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। तलवार का क्या मतलब होता है? ये आलू तो छीला नहीं जाएगा, उससे गोभी तो काटी नहीं जाएगी। आलू का मतलब, तलवार का मतलब क्या होता है? तो तलवार रखना, और वो भी रेलवे लाइन की तलवार और लोहे का दस्ता, 30 साल की गारंटी, 30 साल की गारंटी, 30 साल की तो उसकी अपनी भी गारंटी नहीं होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजाक है, भारत का मजाक उड़ा रहा है, भारत के कानून का मजाक है, भारत की सरकार का मजाक है। अगर अंधे होते, अगर हम बहरे होते तो शायद हम चुप रहते। लेकिन जब कोई अंधा भी नहीं है, बहरा भी नहीं है, और अंधा भी बना हो और बहरा भी बना हो,
तो ये सोचना पड़ेगा ना कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है। बहरहाल मुसलमानों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। मुसलमान जो तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उसने बेअदबी की है नाकाबिल बर्दाश्त है। 2 जुर्म हैं, एक तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी और एक तलवार बांटना और तलवार बेचना, 2 अलग अलग जुर्म हैं। इस पे बड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है और अगर नहीं होगी तो देखिए भारत का अमन ख़तरे में रहेगा। और मैं तो मुसलमानों से भी ये कहूँगा कि इश्तिआल में ना आए, कानून के दायरे में रहकर काम करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह हक़ की जीत होगी, अल्लाह का दीन इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले इंशाअल्लाह इन्ना शान अका हुवल अबतर, ये इन्हीं लोगों के लिए है। अबू जहल अबू लहब के लिए नहीं है, क़यामत तक के आने वालों के लिए है। इन्ना शान अका हुवल अबतर। तो जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले रहेंगे, इस कुरान की ये आयत का लठ और खुदा की आवाज़, गैबी आवाज़ ज़रूर उठती रहेगी। इंशाअल्लाह इनका तो अंजाम जो भी अल्लाह चाहेगा वही होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों के मामलात में आज के हालात के तनाजुर में हर मामले पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अमन भी बरकरार रहे और जो कानूनी कार्रवाई की एक ज़िम्मेदारी बनती है वो भी पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो आपने सुना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम को खुले तौर पर इन्होंने इस तमाम बात को भी कहा है और मुसलमानों को भी ख़ास तौर से कहा है कि कानून हाथ में न लें। लेकिन एक दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त में इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को जब टारगेट किया और एक के बाद एक यहाँ तक कि बहुत नाजेबा कलिमात से नवाजा था, गाली गलौज तक की थी, तो इसको लगभग 42 दिन तक जेल रसीद कर दिया गया था। ये उस वक्त की बात है, अब से लगभग साल 1.5 साल पहले। लेकिन तोता चला हंस की चाल वाली कहानी इसके साथ भी साबित होती है। आज इसने जेल से आने के बाद में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहा है कि अब शायद हिंदुओं को कह सके कि मैं अब तुम्हारी हिमायत में बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर के कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए और डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़ास तौर से देखना होगा और मुसलमानों को इसको, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठी दे करके बताना होगा। नहीं तो देश का जो सौहार्द और भाईचारा है वो कहीं इस पर नज़र न लगे, कहीं इस पर ग्रहण न लगे। बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।